गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान के साप्ताहिक जांच परीक्षा और ये है टेस्ट सीरीज 5 और ये आपको लाभकारी होंगे सीटेट के लिए, एसटेट के लिए, सुपर टेट। अब सीटेट में कौन सा में, तो सीटेट में आपका दोनों में लाभकारी होंगे, DSSB, AMRS, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। और यदि कोई स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो। और भाई कई तरह के एग्ज़ाम जिसमें सामाजिक विज्ञान से सवाल पूछे ही जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना है एक लाइक, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करना है, और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे ताकि उनको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। अब हम समझेंगे स्तनधारी किसको कहते हैं। स्तनधारी उनको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। वैसे प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। कभी कभी आपको एक शब्द और मिलेगा, स्तनपायी। तो दोनों बात एक ही है, स्तनधारी और स्तनपायी। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर हाथी, ब्लू व्हेल, डायनासोर, शार्क। तो आप देखेंगे कि हाथी जो है दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं है। हाथी बड़ा है, मानते हैं हाथी बड़ा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हाथी नहीं है। डायनासोर तो ख़त्म हो चुके हैं। शार्क और ब्लू व्हेल बचे। तो ब्लू व्हेल जो होते हैं यही दुनिया के सबसे बड़े स्तनधारी हैं, यानी ये बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल बच्चे को जन्म देती है। और अब आप जानेंगे कि ब्लू व्हेल जो होता है वो दिखता किस तरह है। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ सेट किया है, ये देखिए ब्लू व्हेल है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से वो पिचकारी की तरह हवा निकालती। इसका मुंह बहुत बड़ा होता है और ये लगभग 50 हाथी के बराबर होता है। 50 हाथी के वजन के बराबर इनका वजन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीव। अभी हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा जीव, यानी वो स्थल में भी हो सकता है, जल थल सब जगह मिला करके था। और ये वाला जो है ये है सिर्फ ज़मीन वाला, तो ज़मीन वाले भाग को स्थल कहा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लू व्हेल तो सब जगह का हो गया, यहाँ सब जगह का पूछा नहीं है। डायनासोर समाप्त हो चुके हैं, शार्क उतना बड़ा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हाथी है ना, कितना बड़ा है। मैंने यहाँ तस्वीर इसलिए डाला है कि कुछ बच्चों को हाथी नहीं पता होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हाथी। हाथी भारत के किस राज्य में नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हाथी जो है ना, हाथी को पानी बहुत चाहिए। हाथी दलदली क्षेत्र का प्राणी है। तो आप ऑप्शन में ही पता चल गया होगा कि राजस्थान जो है, राजस्थान में पानी की किल्लत है, तो हाथी यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन ये है। अब असम में है, कर्नाटक में भी है और केरल में भी है। तो देखते हैं नक्शा पर, ये देखिए असम हमारा हो गया यहाँ, ये असम है और यहाँ केरल है और कर्नाटक। अब देखिए इन सभी इलाकों में यहाँ तो बहुत बारिश होता है। मासिनराम मेघालय है इसी के आसपास, देखिए सटा हुआ, तो यहाँ बहुत बारिश होता है। तो असम में भी बारिश होता है, केरल में भी बहुत बारिश होता है, कर्नाटक क्योंकि तटीय प्रदेश है ये। अब ये जो मैप हमने दिखाई, ये वाला बगल वाला है ना, तो बगल वाला जो है वो राजस्थान का मैप है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान कहाँ पर है। तो आप यहाँ देखिए रेड कलर का पश्चिम साइड में आपको दिख रहा होगा, और उसी को मैंने यहाँ जूम करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। यहाँ भारत जीव सुरक्षा अधिनियम की बात हो रही है, तो यह लागू हुआ है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्रों में भी नहीं पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में भी नहीं पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब डेल्टा के बारे में आपको मैं तस्वीर में दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, जो भी पार्ट्स ग्रीन दिख रहा है आपको, जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं वो ग्रीन वाले, वो किसी न किसी नदी या समुद्र के तट के किनारे हैं।
इन सभी जगहों में मिट्टी लाए जाने के कारण नदियों द्वारा त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। और वहाँ पर पाया जाता है मैंग्रोव वन, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। मैंग्रोव वन की जड़ें जो होती है थोड़ी पानी से बाहर होती है और थोड़ी पानी के अंदर डूबी हुई होती है। ये वनस्पति के लिए पर्यावरण संतुलन के बहुत ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप देख लीजिए, कटीले वन मतलब जिसमें कांटा कुसा होगा, छोटे मोटा झाड़ियाँ होगी, बड़े बड़े पेड़ नहीं हो पाएंगे, कुछ ही हो पाएंगे। तो ऐसे जगहों में यानी जहाँ पानी की कमी होगी, तो वो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी सही, यानी राजस्थानी इलाकों। तो देख लीजिए, फिर वही राजस्थान का मैंने मैप डाला है समझने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इसका लेवल भी अच्छा है कि ये क्वेश्चन में आप देखिए आंसर है 2000 से अधिक, 2000 से कम, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2000 से अधिक। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा एकमात्र राज्य वो है असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए एक सींग वाला गेंडा आपको दिख रहा है ना, इसके नाक पर एक सींग है। असल में वो सींग नहीं है, वो इसके बाल हैं जो बन गया है। तो असम कहाँ पर है नक्शा में? तो असम देखिए पूर्वोत्तर राज्य है ना, ग्रीन कलर वाला। नेक्स्ट है, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो एशियाई शेर पाया जाता है गुजरात में। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मैप देख लें। ये देखिए एशियाई शेर किस तरह दिखता है। अब राइट साइड में देखिए, और गुजरात आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पश्चिम में जाइए, आपको येलो कलर का आपको मिलेगा, हल्का डीप येलो है, ब्राउन बोल सकते हैं इसे। राजस्थान के ठीक नीचे है ना, आपको मैं बता तो ये यहाँ पर है ना, यहाँ पाया जाता है एशियाई शेर। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की मछली पाई जाती है? तो भारत में 2546 प्रकार की मछली पाई जाती है। भारत में 2546 प्रकार की मछली पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का अकेला देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, यानी दुनिया में लगभग 350 देश हैं, उसमें एक ही देश ऐसा है और वह है हमारा भारत। हमारा भारत जो है, इसमें आपको भारतीय शेर और बाघ दोनों पाए जाएंगे। विश्व में ऐसा कोई ऐसा देश नहीं है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए लेफ्ट साइड वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ये बाघ नहीं, ये शेर है, ये जो है ये शेर है और ये बाघ है। ये देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, तेंदुआ किस जाति के सदस्य है? तेंदुआ जो है किस जाति के सदस्य? वो शेर का है, बिल्ली का है, बाघ का है कि लोमड़ी का है? तो यहाँ बाघ, तेंदुआ एक बाघ की प्रजाति है, लेकिन बाघ मत समझिएगा, ये बिल्ली जाति के सदस्य है। ये बिल्ली जाति का सदस्य, इसकी शक्ल लगभग बिल्ली से मिलती है। आप देखिए, ये देखिए दोनों की आँखें देखिए, शक्ल देखिए, बनावट देखिए, बिल्ली जैसा लग रहा है ना। नेक्स्ट है, लद्दाखी याक का वजन कितना होता है? लद्दाख में एक याक पाया जाता है और लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के उत्तर में लद्दाख है, ये हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। तो इसका वजन होता है लगभग 1000 किलोग्राम, यानी 1 टन। ये पूछा गया सवाल है और इसे ज़रूर याद करें। नेक्स्ट है, देखिए अब ये मैं मैप में दिखाता हूँ कि लद्दाख जो है यहाँ पर है ना, लद्दाख यहाँ पर है और ये है बगल में देख रहे होंगे, ये याक है। याक मीन्स पहाड़ी सांड होता है एक प्रकार का, है ना। तो इसका वजन लगभग 1 टन होता है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल क्या है? मगरमच्छ की एक प्रजाति है और यह घड़ियाल सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो गया भारत। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए घड़ियाल है ना, किस तरह दिख रहा है। ये बड़ा खतरनाक जानवर होता है, इसकी जबड़े में इतनी मजबूती होती है किसी की हड्डियाँ को भी चूर चूर कर सकता है बड़ी आसानी से। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो अधिकतर आपको ऊँट पाया जाएगा, क्योंकि इसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है।
इसका सही उत्तर हो गया ऊँट। नेक्स्ट है, ये देखिए ऊँट की प्रजाति, और मरुस्थल में देख रहे हैं ना, ये मरुभूमि है, यहाँ पर ऊँट की कितने प्रजातियाँ हैं। वनस्पति का वह भाग जो लंबे समय तक मानवीय प्रभाव से दूर रहा, यानी मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति, विच्छत वनस्पति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 2 ऑप्शनों को मैं काट देता हूँ। दोनों तो कहा नहीं जाता, क्यों नहीं कहा जाता उसको समझ लिए। अक्षत का उल्टा होता है विच्छत, तो दोनों एक कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसका सही आंसर है अक्षत वनस्पति, जो कि मतलब छुआ तक नहीं आता कोई लोग उसको। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ और वनस्पति। इसके बाद होता है मैंग्रोव वन, इसके बाद होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा हो गया, उष्णकटिबंधीय एक कंटीली झाड़ियाँ, और इसके बाद कंटीली झाड़ियाँ और वनस्पति हो गया। इसके बाद एक आता है मैंग्रोव वन, और एक होता है पहाड़ी क्षेत्र वाले वन। तो ये 5 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं भारत में। तो ये हमारा हो गया 5 प्रकार। इसका सही आंसर हुआ 5 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं? 5 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो वनस्पति मूल रूप से भारत के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो वनस्पति मूल रूप से भारत के हैं, तो देखिए छकाने वाला ऑप्शन है देशज, विदेशज, देसी, विदेशी, तो इसे कहा जाता है देशज। नेक्स्ट क्या है? 18 का ऑप्शन हो गया सही, देशज। नेक्स्ट देखते हैं, जो वनस्पति बाहर से भारत आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो वनस्पति बाहर से भारत में आए हैं उन्हें कहा जाता है विदेशज। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, वनस्पति तथा वन्य जीवों की विविधता के कारक हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो जितने भी कारक हैं वो सभी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन 4 ही लिखा है। तो आंसर इसका हो जाएगा चारों ऑप्शन। अगर आपको 5 ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा सभी। तो आप देखें इसमें कि मृदा है, मृदा के कारण वनस्पति में विविधता हो जाती है। राजस्थान की मिट्टी अलग प्रकार की, पहाड़ों की मिट्टी अलग प्रकार की, तो वनस्पति और वन जीव अलग अलग हुए कि नहीं? पूरे चैप्टर तो उसी पर बेस है। तापमान, पहाड़ों पर यदि हिम तेंदुआ पाया तो वहाँ का तापमान कम है, और मैदानी भागों में कई जानवर पाए तो तापमान के कारण होते हैं। वर्षा वाले इलाके में आपने देखा कि हाथी पाए जाते हैं और मगरमच्छ पाए जाते हैं, कछुआ पाया जाता है, सब जगह नहीं मिलेगा। भूभाग यानी ज़मीन की बनावट, तो ज़मीन की बनावट कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं डेल्टा ही है, तो ऐसे में जानवरों का भी विविधता बदल जाता है। और आपके लिए आज का सवाल है, बिल्ली को प्यार से क्या बुलाते हैं? बिल्ली को प्यार से क्या बुलाते हैं? ए नंबर ऑप्शन मौसी, बी चाची, सी माँ, और डी दीदी। इसका जवाब आप कमेंट करके देना है हमको। अगर आप कमेंट करके देते तो हम समझेंगे कि आपने इस चैनल को देखा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आप देखे ही नहीं हैं। तो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं तो इससे पता चलता है कि आप शिक्षा के महत्व को जानते हैं। आपकी नज़र में शिक्षा क्या है आपको पता है, आप पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा आपने किया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।